अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। मुल्क के तमाम लोगों को सबसे पहले हम इजहार यकजहती करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ख्मी पहलगाम में और जलते पहलगाम में उदासी, मायूसी हर एक चेहरे पर इस वक्त है दोस्तों। लेकिन पहलगाम के इस कत्लेआम के दौरान जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, अगर हम उन हीरोज़ को भूल जाएं तो शायद ये ज़्यादती होगी। मेरे साथ मौजूद हैं पहलगाम का वो नौजवान जो इस वक्त शायद सोशल मीडिया पर हर एक शहरी की धड़कन बन चुका है और हर शहरी इस नौजवान को सलाम पेश करता है। काबिल सलाम ये नौजवान सज्जाद, जिसका ताल्लुक पहलगाम से है। अक्सर आपने दुनिया में देखा होगा, जब लोग दुनिया में किसी भी जगह कोई हमला होता है, दहशतगर्दी हमला होता है, तो उस हमले के दौरान लोग भागने की कोशिश करते हैं। किसी का जिगर इतना बड़ा नहीं होता है कि वो हमले के दौरान, वहां पे गोलियों के दौरान रहे। लेकिन आज मैं कश्मीर के उस हीरो को आपके सामने ला रहा हूं और मुल्क के तमाम शहरी इसे देख लें। चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, जहां पे भी मुल्क हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक है, इस नौजवान को देखें, आप गौर से देखें। यह तस्वीर आज देखने लायक तस्वीर है। इस तस्वीर को आम कर दो। अगर आप कश्मीरी हैं तो आपका यह फर्ज भी है, कर्ज भी है कि आप इस तस्वीर को आम कर दो। इस वीडियो को हिंदुस्तान के घर घर पहुंचा दो। इस वीडियो को हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पर हमारे भाई शहीद हो गए पहलगाम में, उनके घर ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि हम ये एहसास दिला सकें आज कि आज दर्द ने कश्मीर बना दिया हर एक को, और किस तरह से इस नौजवान ने गोलियों के बीचों बीच, जब इनके ब्रदर इन लॉ ने इनको फोन किया इनके मुताबिक, तो ये पहलगाम से इनको 5 मिनट लगते हैं और ये अपने कंधे पर जख्मियों को उतारते हैं। हालांकि इन्होंने ये कहा, वीडियो इनका वायरल हुआ है, जो बाकी घोड़े वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, से ज्यादा किरदार निभाया है। उन्होंने जख्मियों को अपने सीने के साथ लगा के हॉस्पिटल लाया। यह सबसे बड़ी बात है। आज देखें, इस वक्त कई एक तस्वीरें आ रही है मुल्क भर से, कश्मीरी स्टूडेंट्स के हवाले से खबरें आ रही है कि वो डिस्ट्रेस में हैं। लेकिन आप ये वीडियो इस वक्त फैला दीजिए, आप इस वक्त इस वीडियो को आम कर दीजिए। ये सज्जाद मेरे साथ है। ये सज्जाद वही सज्जाद है जिसने अपना बच्चा समझकर गोलियों के बीचों बीच उस बच्चे को अपने कंधे पर लाया। सज्जाद, सबसे पहले पूरा मुल्क आपको सलाम कर रहा है, पूरे मुल्क के शहरी आपको सलाम करते हैं। आप हमें ये सिचुएशन थोड़ा सा, जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, इस सिचुएशन, मोइन मागरे भी मेरे साथ मौजूद है, मेरे यहाँ के रिपोर्टर हैं पहलगाम के, और इन्होंने भी इस दौरान जो किरदार अदा किया वो भी काबिल सताइश है। सज्जाद, सबसे पहले आप मुझे ये समझा दीजिए किस तरह से ये वाकया पेश आ गया और कैसे आपको पता चला। थोड़ा सा सिचुएशन, जो कि एक कत्लेआम है, इस हवाले से थोड़ा सा समझा दीजिए हमें। जी, जो ही हमको ये मतलब यहाँ पहलगाम के बैसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे हमारे पड़ोसी में मतलब एक औरत की डेथ हुई है। वो हमारे रिलेटिव, हम इनके घर पे बैठे, बहुत सारे लोग तहज़्ज़त में आए हुए। उसमें मेरा जो प्रेसिडेंट एसोसिएशन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद साहब, उनको फोन आया कि वहाँ पे रेस्क्यू की जरूरत है बैसरन में। ऐसे इंसिडेंट। तो वहीद साहब नीचे थे, वो इधर ही थे, मतलब वो हमारे पहलगाम में ही थे। तो उनको वहाँ पे रेस्क्यू की जरूरत है, आप लोग आपके जो घोड़े वाले उनको अपने साथ लेके जाए, और वो दूसरी जगह पे थे। तो हम यहाँ से गए, तो उनका फोन बार बार आ रहा है कि आप वहाँ पे पहुंचो, वहाँ पे रेस्क्यू की जरूरत है। फोन कितने बजे आपको? उनको मुझे लगता है उस समय 3:15, 3 बज नहीं, मतलब वही साहब को फोन आया। हाँ, उनको फोन आया कि फिर हम वहाँ से निकले कि फिर हमको भी घबराहट हो रहा है कि मतलब क्या हुआ है बैसरन में। तो पहुंचा, बहुत सारा लोग हमने देखा है, घोड़े वाले वहाँ पे उधर इधर मतलब भाग रहे थे। कहाँ से गए? पहलगाम से ही गए हम, मतलब जहाँ पे हमारा घर है वहाँ से ही गए। तो वहाँ से मतलब बैसरन भी थोड़ा शॉर्टकट मतलब रास्ता है, वहाँ से हम जल्द रास्ते से गए, क्योंकि जब वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे ये बच्चे और औरत चला रहे कि हमको हेल्प करो। हमने बोला आपको घर, पहले बंदे वहाँ पे नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी मतलब घोड़े वाले भी थे, घोड़े वाले ऑलरेडी वहाँ पे थे। जैसे हम मतलब तो वहाँ पे
बच्चे रो रहे थे, औरत रो रहे थे। हमने बोला आप घबराओ मत, हम आए, हम साथ में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको पानी वानी पिलाया, और जो रास्ते में हमने जिन वो इंजर्ड देखा उनको कहीं को घोड़े पे बिठा के पहलगाम रेफर किया है, और कहीं को अपने कंधे पे। मैं नहीं था, मेरे अलावा उठाया। अच्छा, आपके अलावा बहुत सारे लोकल्स थे? सारे लोकल्स थे। घोड़े, उनमें घोड़े वाले भाई ज्यादा है जिन्होंने बहुत सारे मतलब टूरिस्ट को पहलगाम पहुंचाया है। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंधों पे उठा के उनको। तो मुझे बताएं, जब आप वहां पे पहुंचे, वहां पे हम वही मुझे टाइम तो 3:15 ऐसे, हाँ वही 3:15-20 पर पहुंचे हैं। जब आप पहुंचे तो वहां पे कोई फोर्सेस का जवान था? फोर्सेस नहीं, वहाँ पे मतलब बाद लोकल्स थे, घोड़े वाले थे, वो टूरिस्ट थे। उनको वो पानी वानी दे रहा है, उनको दिलासा दे रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी पुलिस भी आ रहा है, आर्मी भी आ रहा है, सीआरपी भी आ रहा है। और जो हमने पहले यही सोचा कि जो जख्मी है उनको अस्पताल कैसे आपने ये सोचा कि सबसे बड़ी बात है कि इनकी जान बचे। हाँ, पहले हमने सोचा कि इनका जान कैसे बचे। तो कितने लोकल्स थे वहाँ पे? लोकल्स तो मुझे लगता था जो घोड़े वाले हैं 15-20 के करीब घोड़े वाले थे, जो वापस आ गए फायरिंग के बाद। हाँ, उनको मतलब लेने के लिए, जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सर। अच्छा, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। तो ये मुझे समझा दीजिए, जब आपने उनके साथ बात की तो ओब्वियसली आपके लिए कयामत का समा। हाँ, हम भी सब डरे हुए थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब डरे हुए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करे। फिर हमने मतलब दिमाग को मतलब बिल्कुल दिमाग को फेल इसके कर मतलब सोच पे ये मतलब जख्मी गो बचाओ कि इन खून मतलब वसन तिमन क्या करा पता तुल जख्मी तिम वातने हॉस्पिटल सर। तो आपने सिर्फ जख्मियों की जान बचाने की कोशिश की? जी सर। तो ये जो बच्चा आपके पास था वो कहाँ के पास रो रहा था, बोल रहा था अंकल हमको पानी पिलाओ, हमको मतलब हम डर रहे हैं, हमको मतलब हमको कोई नहीं था? उनकी माँ भी था। अच्छा। उनकी माँ भी साथ में था। वो बोलते हैं बेटा, उनके बाबा, उनका पापा उस समय उनके पास नहीं था, वो रो रहा था हमको बचाओ। मिला उनको वो पता नहीं, उनको शायद मिला होगा या उसका मतलब नहीं कि जो हम भी डरे हुए थे। हम यही सोचते पहले मतलब ये डरे मतलब सहमे हुए लोग हैं, उनको कैसे सेफ जगह पर पहुंचाए सर। तो ये जो बच्चा है फिर सर, मेरे अलावा भी और सारे लोगों ने जिनका वीडियो नहीं है। अब रास्ते में जो लोग आ रहा है दिख रहा है, किसी ने वीडियो बनाया, फिर अपलोड किया, फिर मतलब वायरल किया है वीडियो को सर। अच्छा, उसी को आपने नहीं उठाया, वो किसी और ने उठाया है सर। तो जब आप वहां पे पहुंचे, बाईसरन आप पहुंचे, तो आपको क्या लगा? फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? आखिरकार ये क्या हुआ? यही तो जब हम वहां पे पहुंचा तो भगदड़े मचे, लोग उधर इधर भाग रहे थे, कुछ जहाँ पे लोग थे उधर इधर भाग रहे थे, रो रहे थे। हमको भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। जैसे तैसे करके हम उधर गए, हमने जो जख्मी रास्ते में पड़ा था उनको उठा के हम सीधा लिखे। उसके बाद हमको पता नहीं था सर। आज पहली बार आपने ये देखा? जी, तो ये बार देखता। और ऐसा भी हम सोचते ऐसा मतलब ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ, एक इंसानियत का, ये पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है सर। पूरा कश्मीर के हर एक घर में मातम है, सबके आंखें नम है। तो जब आप उनको ले रहे थे, ओब्वियसली आपने भी तो बड़े जिगर तम साथ, अदरवाइज अगर मेरे जगह और कोई भी होता वो भी मतलब ऐसा करके, अगर वो भी डरे हुए तब भी वो मतलब बहादुरी दिखाकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाते। तो बाकी लोग जो थे इसमें जो हीरोज हैं वो कौन कौन थे? उनको किसी का नाम? वो मतलब जो घोड़े में मतलब जानता नहीं, घोड़े वाले हैं बहुत सारे घोड़े, किसको मतलब मैं जानता। और घोड़े वाला का जो और एक प्रेसिडेंट है रईस अहमद, रईस साहब है। अच्छा, वो भी रईस साहब वो भी पहुंचे। वो नहीं मार्केट से आए हैं, हम यहाँ अपने गांव से गए, वो भी पहुंचे हैं। पहले मतलब हम पहुंचे हैं, उसके बाद वो 5-6 मिनट के बाद पहुंचे। उसने भी पानी और हेल्प करना शुरू किया, उनको पानी का बोतल दिया है। आपको घबराने का, आपको किसी चीज को, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने लोगों को बचाया, टूरिस्ट को बचाया वहां पे, और बदकिस्मती के साथ 28 लोग जो है वो टूरिस्ट जो हमारे मेहमान थे वो मारे गए हैं। तो जो लोग इस वक्त आपको पूरे मुल्क में देख रहे हैं, जी सर, पूरे हिंदुस्तान में आपको इस वक्त देख रहे हैं, हिंदुस्तान की गली गली की नजरें आप पे हैं, तो ये बता दीजिए कि आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही पता, आप गलत अफवाह में मत पड़े, आप गलत अफवाह में मत पड़े। ये आप लोग, आपके मतलब भाई का कत्ल नहीं, हमारा कत्ल हुआ है। हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहिए। उनको मैं बताए, आप कश्मीर आए, आप हमारा भाई है, हम आपके साथ हर समय हर घड़ी शाना बशान खड़ा है। आप किसी के मतलब प्रोपेगेंडा में ना आए सर। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि सजाद ये चीजें जो आपने देखी हैं,
आपको हॉन्ट करेंगी या आपको सताएंगी पूरी उम्र, जिस तरह से आपने वहां पे मंजर देखा? तो बासा के तो जिगर फटनस आमुत सही इंसान पोज इंसान खोचन तो मंजर वुचान पे लुकन मतलब पे सोच तड़पा लुक वुच मतलब होड़ योड़ कर तो जख्मी तम तुल बाकी नफर तमो तुल तो नियक त्रिक हस्पताल मतलब बचो तिमन तिहन जान मतलब गणित मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये मतलब इंसानियत सारी खुद बड़ चीज ये खून वसान सह बचाउन। तो सजाद, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स बाहर इस वक्त हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक डर महसूस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है आपकी मैसेज से शायद सारा मुल्क इस वक्त समझेगा कि कहीं ना कहीं सजाद जैसे लोग जो कश्मीरी हैं वो जब तक जिंदा हैं तो ओब्वियसली जो भाईचारा है, जो मेहमान नवाजी है, वो शायद हमारी पहचान रही है सदियों से। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे मतलब कश्मीर के जो बाहर लोग पढ़ रहे हैं उनको मतलब आप बाकी जो अपने हिंदुस्तानी भाई उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गलत फहमी मत पढ़े। सरकार है, कानून पढ़े, वो इन्वेस्टिगेशन करे कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आप किसी को सताए मत, आप किसी के गलत फहमी मत पढ़े। हम भी इस दुख में आप लोगों के साथ शामिल है, क्योंकि जो अभी मातम छाया है कश्मीर में, आप भी अगर जाओगे किसी के घर में भी देखोगे सबके आंखें नाम है, सबका दिल रो रहा है। बिल्कुल, हर एक कैसे हम खोल के आपको ये सीना दिखाए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम कैसे फील कर रहा है, हम किसको दिखाए? अब ये पूरा कश्मीर में मातम है। बस हम मतलब आपको लग रहा है हर कश्मीरी इस वक्त जख्मी है, सबका दिल जख्म से भरा हुआ है। नहीं होना चाहिए ऐसा, और कभी ऐसा जिंदगी में नहीं हो किसी। उससे अच्छा अगर हमारे घर में आके घर में हम ही को मार जाता, हम बर्दाश्त करता, मगर ये बर्दाश्त नहीं करता। तो वो जो बच्चा आपके कंधे पे था, कितना उसको पैदल आपने लिया? मुझे लगता है मैंने उनको कम से कम वहां से 2-2.5 किलोमीटर में उनको 2.5 किलोमीटर फिर घोड़े पे बिठा के? नहीं, घोड़े पे नहीं, मैंने उनको डायरेक्ट कंधे पे उठा के लेके शॉर्टकट रास्ते से मैंने उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया सर। आप अपने साथ ही? अपने साथ ही सर। और रास्ते में वो पानी मांग रहा है, मैंने एक जगह नल भी मतलब खोल के देखा तो उसको अपने हाथों से पहले पानी पिला। मैंने बोला आप दम ले लो, आपको मतलब आप पानी पियो, थोड़ा सा आपका सांस भी चल रही है। बड़ा इमोशनल साजिद, जिस तरह से आपने काम किया है, ये बहुत बहादुरी का काम है। और जगह अगर कोई और भी होता उसको भी हक बनता था, ये करता था। वो बच्चा डर गया होगा। तो मैंने बोला आपको घबराने का बात नहीं है, मैं भी आपका भाई, आप मेरा छोटा भाई, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। फिर आपने उनको घर लिया क्या? हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल एम्बुलेंस वहाँ पे खड़े थे, उसमें बिठा के तो उनको पानी वानी पिलाया, मेरे को भी पानी, वहाँ पे जो पुलिस फौज थे उन्होंने हमको भी पानी पिलाया, फिर मैं वहाँ से घर से। अच्छा, पुलिस ने आपको भी पानी पिलाया? सब। ठीक है। तो मोइन, आप लोकल रिपोर्टर हैं यहाँ पे, साजिद आप हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से साजिद, मेरे ख्याल में पूरा पहलगाम नहीं पूरा मुल्क इसको सलाम करता है इस वक्त, तो कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, मैं पूरे मुल्क को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एज बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे एक चीज समझ, शायद अगर और लोग वहां पर पहुंचते तो एक ही साजिद दिखा है पूरे इंडिया को, तो शायद पूरा कश्मीरी साजिद बन सकता था। अगर कश्मीर के लोग वहां पहुंचते तो मुझे लगता है कि किसी को एक खरोच भी नहीं पहुंचती। जिस तरह से जो बाईसरंग का इलाका है वहां पर वो मोटरली भी एक्सेसिबल नहीं है, वहां पर गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर या तो घोड़े से जाना पड़ता है या तो ATV बाइक से जाना पड़ता है। जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला, जिस तरह से साजिद ने कहा कि मैं 10 या 15 मिनट में वहां पहुंच गया, जो जहां पर तकरीबन 1 घंटा पहुंचने में लगता है, वहां पर साजिद पूरा स्टीप रास्ते पे दौड़ते दौड़ते पहुंच गया, और वहां से वापस एक, हम कह सकते हैं कि एक नौजवान को अपने कंधों पे बिठा के, और मैंने वो वीडियो जब देखा तो साजिद इस तरह से पीछे देख रहे हैं कि कोई है मत, हर किसी को अपनी जान की परवाह होती है। वो क्या देख रहे थे आप? शायद इधर उधर नजर नहीं, मैं देख रहा हूँ कि, और जो बाकी ये देख रहा हूँ कि घोड़े वाले जो बाकी लोगों को लेके जा रहा है, और उनकी जो मेरे कंधे पे जो बच्चा था उनकी माँ भी पीछे से आ रहा था। वो बोल रहा है कि मेरी मम्मी को, मैंने बोला उनका भी, वो आपको बोल रहा था आपकी मम्मी, वो दूसरे घोड़े वाले के कंधे पे था, वो इसीलिए वो पीछे देख रहा है कि मेरे में, उनको बोल रहा है कि वो भी आ जाए, मम्मी भी हमारे। इसका मतलब है कि एक साजिद हमें दिखा, लेकिन हजारों साजिद शायद वहाँ पे है, अपना किरदार निभा रहे। खाली मेरा मतलब मेरे अलावा बहुत सर वायरल तो मेरा वीडियो है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जख्मियों को बचाया। जी। तो मोहम्मद शफी साहब यहाँ पे लोकल प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के। तो ये सानिया जो हुआ, ये कत्लेआम जो हुआ खासकर पहलगाम में,
तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहले तो हम ये बात बताना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से, हम टूरिज्म ट्रेड के साथ तकरीबन 25 साल से है जो हमारा टूरिज्म बिजनेस है। हम हर स्टेट में जाकर मतलब हर घर घर जाकर यही कहते हैं कि आप कश्मीर आ जाओ, कश्मीर में हम लोग आप लोगों को कश्मीर घुमाएंगे। मतलब हम बहुत ज़्यादा मेहनत, ट्रैवल एजेंट्स है, यहाँ टैक्सी वाला है, वो हर स्टेट में जाकर लोगों को कहते हैं कि आप कश्मीर आ जाओ, कश्मीर में आपको लोगों को हम कश्मीर का टूर बनाएंगे, चाहे श्रीनगर का टूर है, गुलमर्ग का है, पहलगाम का है, लेह लद्दाख का है, अमरनाथ यात्रा का है। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये किया है इन्होंने बिल्कुल गलत किया है। इन्होंने हमारे रोजी रोटी पे मतलब हमारा रोजी रोटी ख़त्म किया है। इसमें लाखों लोग जो था, चाहे जो हमारे पास अगर होटल होता है, होटल में 50 आदमी काम करता है, 50 आदमी का रोजी रोटी है तो उनकी फैमिली होती है, और इन्होंने उनकी रोजी रोटी ख़त्म किया है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने बिल्कुल ये जो भी किया है ये बिल्कुल गलत है, और हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं लिखा है कि ये चीज़ करना है। और हम उन फैमिलियों के साथ मतलब हम उनके साथ उनके दुख में शामिल है, जिन फैमिलियों ने किसी ने अपने बच्चे को छीना मतलब खोया है, किसी ने अपने हस्बैंड को खोया है, तो हम उनके फैमिली के साथ बराबर इस दुख में मतलब साथ है। तो हमारी यही गुजारिश है लोगों से, आप कश्मीर आइए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है सिर्फ टूरिज्म पे है, क्योंकि हमें ये भी दुख है कि हम पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन हमें दुख है जितने भी लोग वहाँ बेगुनाह मरा है, कत्ल हुआ है, हमें उस चीज़ का दुख है। अब हमें यही चीज़ है कि जिन लोगों ने ये किया है और उनका भी यही मिशन है कि कश्मीर में अगर टूरिज्म नहीं आएंगे तो वो लोग ताकत और उनका ताकत बढ़ जाएंगे। तो हमारी यही गुजारिश है अपने देश से, अपने मुल्क से, हिंदुस्तान से, खासकर श्री नरेंद्र मोदी से हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर गुना ज़्यादा आना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि हमारे हिंदुस्तान जो है जम्मू कश्मीर के साथ अभी भी बराबर उतना है जितना उनका प्यार हमारे साथ था, और हम हिंदुस्तान के साथ प्यार करते हैं, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। चलिए साजिद हमारे साथ है, और साजिद की तस्वीर पूरे मुल्क में इस वक्त छाई हुई है, और ये तस्वीर इस वक्त शायद एक हीरो के तौर पर, वाकई साजिद एक हीरो है। और जिस तरह से साजिद ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, और इसमें हम आदिल को नहीं भूल रहे हैं, हापितनार पहलगाम का रहने वाला आदिल, जिसने बंदूक छीनने की कोशिश की लेकिन अपने मेहमानों पर खरोच आने से उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली अपनी जान गंवा दी आदिल ने। साजिद, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप कहाँ रहते हैं, कौन है? सर मैं पहलगाम में ही रहता हूँ, मैं ये गाइडिंग का काम करता हूँ, साथ में शाल का भी काम करता हूँ सर। बस यही मतलब। तो घर में और कौन कौन है? हाँ, हमारा फैमिली फादर मदर है, भाई है, बहन है सर। आप मैरिड हो? नहीं सर, अभी मैरिड नहीं। अभी मैरिड नहीं है, मतलब होने वाला है। अच्छा, शादी होने वाली है। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन साजिद, कहीं ना कहीं जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उस बहन जो हमारी है, जो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं वहां पे उसकी लाश पे खामोशी इख्तियार की थी, आपने देखी वो तस्वीर? नहीं, हम तो गेट की तरफ, वो तो वहीं पे खड़ा था, जो बहन था वो मतलब मदद के लिए चल रहा, मतलब मदद के लिए पुकार रहा है, तो हम हाँ वही बहन तो जो वहाँ पे थे तो मदद के लिए पुकार रहे, तो हम दूसरी साइड से आ रहा है, तो हमने ये खाली जो इंजोर्ड था उन्हीं को हम उन्हीं के साथ हम लगे हुए, उनको जान बचाने। वो चिल्ला रही थी मदद के लिए सर, पर हम तो लोग भी थे वहाँ पे, तो जो जिन आप जख्मियों को देख रहे थे सर। हाँ सर, जख्मियों को हम देख रहे थे, बस उसके बाद हम लेके गए तो उनको, फिर बाद में बहुत सारे और मतलब वहाँ पे जो पुलिस है, आर्मी है, CRP पहुंचे, बाकी डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग सब पहुंचे हैं सर। अच्छा, हाँ, हम तो उससे मतलब तब नीचे मतलब उनको लेके जा रहा था सर। तो ठीक है नाज़रीन, जिस तरह से सज्जाद ने वहाँ पे सज्जाद के साथ साथ बाकी लोकल जो मकामी शहरी हैं पहलगाम के, उन्होंने न जाने कितने लोगों को वहाँ पे बचाया। चूंकि बाइसरन एक इलाका है जहां पर बारे में थोड़ा सा मैं मोइन से जानना चाहूंगा, तो फोन चलते थे वहां पे, सिग्नल ठीक थी? नहीं, सिग्नल वहां पे नहीं, मतलब सिग्नल नहीं चल रहा है वहां पे, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, इसका मतलब है कि सिग्नल बहुत कम था? बहुत कम है। फोन लगाना भी मुश्किल था? बहुत मुश्किल, फोन लगाना भी मुश्किल था वहाँ पे। वो आपने भी कोशिश की उस टाइम किसी और को बुलाने की? नहीं, मतलब जो प्रेसिडेंट साहब है उनको वो बहुत मतलब उनका वो मैसेज भेज रहा था कि आप जल्दी आ जाओ, जो भी घोड़े वाले हैं, लोकल है, यहाँ रेस्क्यू की मतलब हेल्प की जरूरत है सर। अच्छा, हाँ, और रईस साहब भी बाद में, वो रईस साहब पहुंचे जो और एक प्रेसिडेंट है पहले, ये गणेश बल। इसका मतलब है कि फोन नेटवर्क जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है। नेटवर्क वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम, अगर नेटवर्क, गाड़ियां भी नहीं जाती, गाड़ी भी नहीं, लगभग कितना
कितना road एरिया है? connectivity नहीं है सर वहाँ पे। कितना एरिया है जहाँ से पैदल जाना पड़ता है? 6 किलोमीटर ये पूरा है सर वहाँ पे। जिस पर बिल्कुल, घोड़ों पर जाना पड़ता है, घोड़े पे गाड़ी नहीं जाती? गाड़ी नहीं जा पाते हैं सर। 6 किलोमीटर। हाँ तो इसका मतलब है मोइन, कहीं ना कहीं अगर हम इस रास्ते की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा कठिन रास्ता है जो बाइसरन, और ये जो डैमेज हुआ है मेरे ख्याल में उस वजह से भी हुआ है या बाकी चीजें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि जिन्होंने ये अटैक भी किया है उनको भी यही बातें जहन में थी कि ना मोटरेबल रास्ता है ना कनेक्टिविटी है, उनको टाइम मिल गया इस चीज़ से। जो एज पर लोकल्स मैंने इंफॉर्मेशन ली है उनका बताना था कि जैसे ही हमने एक्चुअली लोकल्स को धोखा हुआ है, अदरवाइज लोकल्स नहीं भागते, जो जिसको पता चला है वो वहाँ से नहीं भागा। उन्होंने एक काम किया था कि वो जब पहले वहाँ पर फायरिंग हुई थी उन्होंने टूरिस्ट को बताया था कि ये फायर क्रैकर्स हो रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पर अच्छा, घोड़े वालों ने? हाँ, वहाँ पर होता है फायर क्रैकर्स है वहाँ पर बंदरों को भगाने के लिए, जो वहाँ पर गुजर बस्ती है वो इस्तेमाल। तो वो टूरिस्ट्स के साथ बात कर रहे थे, वो इनको यही बता रहे थे कि ये फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आप आराम से बैठो, आप शॉल ले लो, आप बेलपूरी खाओ। लेकिन जब लोगों को पता चला, जब टूरिस्ट्स भागने लगे, तो उसी के चलते जब लोकल्स को भी पता चला तो शॉक में पड़ गए सब, क्योंकि पहली बिल्कुल तो ये पहली बार था कि पूरे पहलगाम में किसी को पता नहीं था, तो सब भागने लगे। तो उसी के चलते कुछ लोग जो फंस गए उनको उन्होंने सिलेक्टिव टारगेट किया, सिलेक्टिव टारगेट किया। आप सब जानते हैं कि जो आउटसाइड कश्मीर रहते हैं वो उतना दौड़ नहीं पाते हैं, उतना जानते नहीं थे रास्ता, तो वो फंस गए। उसके चलते फिर आदिल था वहां पर, आदिल ने कौन है? अच्छा, आदिल सईद आदिल जो है, सईद आदिल जो है वो हापतनाड़, उनको जब ये लगा कि मेरे टूरिस्ट के और अब ये टेररिस्ट बढ़ रहा है, वो बिल्कुल उसके आगे आ गया। उसने बोला कि मैं इसको आपको मारने नहीं दूंगा। अच्छा। आप ये क्यों मार रहे हो? इसके आई विटनेस बिल्कुल बिल्कुल, जो वहां पर लेडीज थी, टूरिस्ट थी, उन्होंने ये बताया कि आदिल ने उनको बताया आप इनको नहीं, आप मुझसे पहले लड़ो। उन्होंने जब राइफल को पकड़ा, दूसरे टेररिस्ट ने उनको फायर कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। तो आदिल जीती जागती मिसाल है कश्मीर की, जिन्होंने अपनी जान गवा बैठी, उन्होंने अपनी जान गवा बैठी, लेकिन टूरिस्ट की जान बचाने की कोशिश की। लेकिन एक ऐसा हादसा वहां पर हुआ जहां पर तकरीबन 32 लोग इस पूरे इस वाकया में चले गए। 28 अभी कंफर्म, 28, और जो कुछ अभी इंजर्ड भी हैं उसमें कुछ, जो अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे। और ये पूरा जो ये इशू है ये बाईसरन के इलाके में हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जंगल बिल्कुल बाईसरन का जंगल है। अच्छा। बिल्कुल इसके पीछे बाईसरन पड़ता है, ये तकरीबन 6 किलोमीटर दूर यहां से है। तो साजिद बिल्कुल इस वाले रास्ते, जो ये गांव है इसका नाम गनीशबल है, बिल्कुल यहां से साजिद ने शॉर्टकट ले लिया। साजिद शॉर्टकट जानता था, इसलिए साजिद क्विक वहां पे पहुंच गया और टूरिस्ट को अपने कंधों पे लेके वापस यहां लाया। और सबसे बड़ी बात चीज थी, पुलिस थी, वो भी वहां पर पहुंचे, लेकिन पहले घोड़े वाले पहुंचे, फिर साजिद पहुंचा, फिर उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और पहलगाम पहुंचाया। ये पूरा जो ये वाकया था सर, मुझे लगता है कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये सिर्फ इन मेहमानों का कत्ल नहीं हुआ है, यहाँ के लोग, आपने देखा होगा कि लिटरली लोग जो है वो रो रहे हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं। हर किसी के आंखें नम है, हर कोई घर में अच्छे से पकाता नहीं है, खाता नहीं है, पूरा मार्केट बंद पड़ा हुआ है, पूरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, सुनसान है सब कुछ। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम इस अटैक के पहले की बात करेंगे, 2 बजे का टाइम अगर मैं बताऊंगा, रात के नहीं, दिन के 2 बजे जिस टाइम में वाकया हुआ, उसके बाद उसके पहले 40 मिनट तो जो पहलगाम मार्केट था भरा हुआ था टूरिस्ट से, जो बाईसरन था पूरा भरा हुआ था टूरिस्ट से, और जो यहाँ के लोग हैं वो सब गमगीन है। और इस इंसिडेंट के तह तक जाने की गवर्नमेंट को अब गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी तह तक जाइए, तो क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम है वो पूरा टूरिस्ट्स पे है। और टूरिस्ट्स को अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर हम टूरिस्ट्स को भी ये यहाँ नहीं आएंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन जो इंसानियत का कत्ल हुआ है वो शायद अब फुलफिल नहीं, उनकी जानें हम वापस नहीं ला सकते, सिर्फ उनके लिए अब अच्छी दुआ। और सबसे बड़ी बात, यही वो गाँव है जो अमरनाथ यात्रा के लिए मेन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अमरनाथ यात्रा बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल यहीं से अमरनाथ यात्रा होती है। यहाँ पर बिल्कुल वो 1 किलोमीटर के आसपास वो एरिया है पूरा, यहीं पर वो यात्रा होती है। नुनवन बेस कैंप यहाँ पर है। तो यही लोग हैं जो अमरनाथ यात्रा को कंधों पे बिठाते हैं, घरों में बिठाते हैं। इतना दौर आया, मैं आपको कश्मीर का, ये पहलगाम का थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पर वैसा दौर आया जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं था, बट स्टिल उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली। शायद मुझे लगता है कि अगर
एक बात मैं करूंगा, अगर टूरिस्ट यहाँ का इकोनॉमी का डैमेज होगा मैं मानता हूं, लेकिन मेन जो है वो इस वक्त इंसानियत का कत्ल हुआ है। कहीं ना कहीं पर इंसानियत शर्मसार है, कश्मीर के लोग शर्मसार है इस पूरे वाकये पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया मोइन। तो जिस तरह से नाज़रीन आप देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि हमने साजिद के साथ बात की और सज्जाद ने कहीं ना कहीं आज कश्मीर को बयान किया, कश्मीर की कश्मीरियत को बयान किया, मेहमान नवाजी को बयान किया। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पहलगाम के मारूफ समाजी कारकुन मुश्ताक पहलगामी साहब, जो इक्वली ज़ख्मी हैं, जो इक्वली इस वक्त इस दर्द में हमदर्द हैं उन लोगों के जिनके लवाहिकीन इस वक्त परेशान हैं। और ये बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट के साथ थे और उनके साथ रेस्क्यू काम में जुड़े थे। तो मुश्ताक पहलगामी साहब, क्या देखा आपने? ये तो क़यामत है, ये तो किसी सानिया क्या, ये इससे बड़ी क़यामत कुछ नहीं हो सकती है। देखिए, मैं पहले एक बात बताऊंगा कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम बात कर पाए यहाँ। मैं काफ़ी दिनों से थका हूँ, मैं पिछले 3 दिनों से बिल्कुल इसी चक्कर में हूँ। मैंने एक साइड पे होटल वालों को खड़ा करके रखा, मैंने एक साइड पे जो हमारे व्यापार मंडल वाले उनको खड़ा करके रखा, एक तरफ मैंने हमारे जो सिविल सोसाइटी वाले सबको मैं खड़ा करके रखा हुआ हूँ। घरों में जिस दिन ये सानिया हुआ था, अनफॉर्चुनेट था। मैं अभी भी जैसे मैं सोचता हूँ कि ये हुआ है, मैं आंखें बंद करता हूँ, यकीन ही नहीं होता है। बाद में फिर देखता हूँ, और बाद में जब मैं इस पहलगाम को देखता हूँ, इस पूरे रीजन को देखता हूँ, इतना सुनसान लगता है और इतनी वीरान तबाही होती है। उस दिन मैं अनंतनाग था, जब मैंने वहाँ सुना कि ये मसला है, मैं वहाँ से जब पहलगाम तक आया, मुझे पता नहीं मैं कैसे चल रहा हूँ, गाड़ी कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, तो मैं आया। और उसके बाद मैं आपको बता, जो भी लड़के गए थे, एक सज्जाद यहाँ का लड़का, सज्जाद के साथ हमने इस वक्त आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा हीरो सज्जाद है इसमें और आदिल है? जी, एक्चुअली देखिए, आदिल ने तो कुर्बानी दी। मैं आदिल के घर से अभी आ रहा हूँ, मैं हापतनड़ गया था। सजाद ने मेहनत की, आदिल ने और इस तरह के बड़े लोग हैं यहाँ। अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद। इरशाद एक लड़का है, फिरदौस एक लड़का, उमर एक लड़का है जो ATV वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिस तरह से इकबाल फोटोग्राफर है, उसका पूरा टीम, मतलब सारे लोग ने मेहनत की। अब सारे वीडियो नहीं बन पाए क्योंकि वीडियो बनाने के लिए लोग नहीं गए थे। हाँ, किसी ने अचानक बन गया जी, तो वो चीज है। और दूसरी बात, मैं अभी इससे नौशाद से बात कर रहा था, नौशाद आदिल का भाई है। नौशाद से मैं भी बात कर रहा था उनके घर में। वो कह रहा था कि जब मैं श्रीनगर गया, जब वो अपने भाई की लाश रिकवर करने गया, कहता है कि वहाँ पे जो वो लोकल मरा वो आपका भाई है। मैंने कहा, वो नौशाद ने कहा हाँ वही है। बोलते हैं कि वो लेडी कहते हैं कि वो हमारे लिए लड़ते लड़ते मर गया। कहता है कि वो आदमी वहाँ से आया और उसने इतना ज्यादा रेजिस्ट किया और इतनी लड़ाई लड़ी उसने। कहता है कि जो आदमी वहां पे था उसको उसने ऑलमोस्ट दबोच दिया था, लेकिन पीछे से उसको फायर किया। हाँ, वो मर गया वहां अदरवाइज। और दूसरी बात, ये काफी लोग सवाल उठाते हैं कि लोकल थे वो भागे। असल इशू वो भी नहीं है। असल इशू ये होता है कि लोकल वहां बाहर रहते हैं, पार्क में वही ज्यादा लोग। और मुश्ताक साहब, फायरिंग जब होती है ओब्वियसली हर एक की जान है, हर एक के पास जान है। नहीं, लोकल जान को नहीं डरते है ना। असल बात मुझे पता, मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ ना। वो मतलब वो दूर थे, जो अंदर मतलब थोड़े से लोग होते हैं। उसमें आदिल था और थोड़े पार्क की बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफर्स होते हैं। बाकी लोग जब तक वो आते थे वो तब तक वहां से चले गए थे। बाकी तो लड़के जो थे, मैं अभी बात कर रहा हूँ लड़कों के साथ जो वहाँ मतलब थे, आई विटनेस थे, फोटोग्राफर वगैरह, उनको भी बड़ा पछता। वो कहते कि हमारे मतलब वो खुद सोचते कि जो हमलावर थे हमने कैसे उनको जाने दिया, ये क्या हो गया। बात यह है कि जो वहाँ मारे गए हैं वो हमारे टूरिस्ट नहीं थे, वो हमारे फैमिली मेंबर्स थे। उनकी वजह से हम छलनी है। और आज मैं मुल्क को बताना चाहता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स है पूरे मुल्क में, तो मैं उनको कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ अच्छी तरह से रहे मुल्क को, क्योंकि आपने कश्मीर को देखना, कश्मीर के लोग आपके साथ खड़े हैं। अब सबसे बड़ी बात वही है, 100% लोग उनके साथ खड़े। नहीं, वही बात है, ये एक मौका आता है, ये आपको अभी मौका है कि कश्मीर आपके साथ खड़ा हुआ है, कश्मीर आपके साथ खड़ा हो चुका है। और हमारे जो स्टूडेंट्स है, दुश्मन भी चाहेगा कि अफरा तफरी हो सकता है, मुल्क और लोगों में अफरा तफरी हो। और जो लोग अभी लड़ाई करना चाहते हैं, जो लड़ाई यहाँ पे करवाना चाहते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि मुल्क में भी अफरा तफरी हो। तो मुश्ताक साहब, जिस तरह से अभी पहलगाम में चूंकि एक सन्नाटा छाया हुआ है, सुनसान है, लास्ट पे क्या पैगाम है आपकी जानिब से पूरे मुल्क के उन कई शहरी जो हैं वो इसको एक गलत रंगत देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि
हमें इसमें एक बनना पड़ेगा। मुल्क और स्टेट को हमें अलग अलग नहीं देखना है। जैसे ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं, उनका अपना इलाका है, अपना मुल्क, ये अपना देश है, अपनी ज़मीन है। इसी तरह हमारा मुल्क भी है, तो कोई इस तरह ना करे। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं फ्रंट फुट पे इस लड़ाई में लड़ा हूँ, आपके साथ में हूँ, मैं सोया नहीं हूँ 4 दिन। तो मैं उन ताकतों को भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, कारोबारी है, उनके साथ अच्छी तरह से रहे। आप यहाँ आए, मैंने 15 दिन का यहाँ पे इस इलाके में मेरी बात मानी जाती है। मैंने बात की है कि 15 दिन हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे उमड़ आए, क्योंकि अब एक मैसेज देने के लिए बिल्कुल हम उन ताकतों को बताना चाहेंगे कि हम कमजोर नहीं है, और जो कायराना हरकतें करेंगे वो उससे खुश हो जाएंगे। अगर लोग बैठेंगे कि हाथ बैठ के नहीं बैठना, आपने आना है, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, सारे घर दिल सब कुछ यहाँ पे आपके लिए खुले, आप आ जाइए। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, आप ये पब्लिक की जानिब से कह रहे हैं कि हम घरों को ओपन कर देंगे? घर ओपन है, होटल वोटल सब कुछ। अगर कहीं पे किसी को पैसा कोई लेता, मैं यहाँ पे हूँ, मुझसे कहना आपके किसी ने पैसा लिया, नहीं लेगा कोई। ये कल हमने जो हमारी कंसल्टेशन थी उस सेशंस की, ट्रेड यूनियन बॉडीज की, वहाँ पे भी कंसल्टेशन हुई है। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मुल्क से, अपने होम मिनिस्टर साहब से, PM साहब से, कि आप भी एक बयान जारी कीजिए, जो लड़के वहाँ पे है, बच्चे हैं या कारोबारी है, उनको कोई नुकसान ना, क्योंकि इसमें कश्मीरी गमजदा है, पूरा कश्मीर निकल चुका है। तो इसका यही मतलब है कि कश्मीरियों को दुख है, तकलीफ है, इस चीज को हम इस चीज को हम तकलीफ मतलब ये मानते कि हमारी फैमिली मेंबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मुश्ताक पहलगामी, समाजी कारकुन होने के साथ साथ सिविल सोसाइटी के यहाँ पे सरबराह भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने।